बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भाई बहुत बदलाव देखा है हमने। हैं भाई पूरा बदल न दिया माहौल को, सेवा किया है गुरुजी ने। और ये राजनीति के लोगों को, हम लोग को संत लोग से सीखना चाहिए किस प्रकार ईमानदारी से सेवा होती है। और जरूर हम अधिकारी लोग को बोलेंगे कि जिस तरह यहाँ लोगों का सेवा हो रहा है, गौ माता का सेवा हो रहा है, इस तरह भाई बिहार में भी हो और कोई भूखे न सोए, कोई भटके ना। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुंदर सुंदर। लालू यादव जी, लालू जी की मिमिक्री सुननी है? बहुत अच्छा ये पूरा व्यवस्था किया गुरुजी ने, सब पूरा हमारा परिवार का लोग, सब लोग खुश हो गया। अरे पूरा गाय का सेवा करता, सब यहाँ पर जदोवंशी लोग को प्राउड फील करता। हम लोग अरे तुम देखा क्या? हम लोग भी फैमिली में पूरा एकदम, हमारा पूरा 11 का एगो क्रिकेट का टीम है। हमारा 7 गो बेटी 2 गो बेटा, हमारा बड़ी 11 क्रिकेट की टीम तैयार हो गया। तुरंत देखे थे वर्ड। अरे बिहार का विशेष डायलॉग बोलते हैं कि बिहार है बिहार, गरीब जरूर है बेवकूफ मत समझो, उड़द चिड़िया के हरदी लगावेला बिहार। अरे जितना भाई अमीर लोग है, पैसा साथ में नहीं जाता, कफन में कोई जेब नहीं होता। भाई हमने भी दान किया, आप लोग भी दान करिए और अपने माता पिता का सम्मान करिए। वाह सुंदर। अखिलेश यादव जी, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखा, हजारों गायों की सेवा हो रही है, तो 2 ही लोग तो केंद्र में नजर आ रहे हैं, या तो दिल्ली में बैठे चाय वाले, या तो वृंदावन में बैठे गाय वाले। और हम सबको इससे प्रेरणा लेकर के और आगे इसी प्रकार के सेवा के अभियान को बढ़ाना होगा, ताकि ये जो हमारे गोवंश भटक रहे हैं, उनके सेवा और उनके रख रखाव का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी, वाह सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण आज जिस प्रकार के ये सुरक्षित वातावरण को उत्तर प्रदेश में महसूस कर रहे हैं ना, इसे सुनिश्चित करने का कार्य हमने किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा सुरक्षा का विस्तार हो सके और मिशन शक्ति के तहत नारी की सुरक्षा हो सके। श्री बाके बिहारी जी और पूज्य गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी से प्रेरणा लेकर के हमने नीति निर्माण का कार्य किया है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जय श्री राम। हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, निश्चित तौर पर अभी आपने जिस प्रकार से कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर को घटते देखा है, हमारा हिंदुस्तान, हमारी सेना तो लड़ाई लड़ती है, हमारी सरकार तो नीतियां बनाती है, लेकिन इस विजय श्री में संतों के तपस्या का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सुंदर। और जिस देश में संतों की तपस्या, सेना का शौर्य और जनता की दुआ हो, उस देश की विजय सुनिश्चित है। चाहे आतंकवादियों की चाचा चाची, माँ बहन या बुआ हो, कोई भी हो, सबको हमारे देश की सेना परास्त कर सकती है। सुंदर, बहुत बढ़िया। लास्ट में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि आदरणीय नरेंद्र भाई, आप भी आश्रम के बारे में सबको संबोधित करिए
और बताइए कि सेवा का काम किस तरह संपन्न हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी आ गए। जब भीड़ देखिए किस तरीके से मोदी जी आते हैं और आपको लगे कि ऐसे ही 5 लाख लोग शोर करते हैं तो आपकी तालियां बजनी चाहिए। कैसे? देखिए अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भीड़ कैसे। अब हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव जी के समक्ष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करने के लिए। तुरंत एक सेकंड भारत माता की, भारत माता की। जय हो। बहुत सुंदर। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन के इस भव्य प्रांगण में उपस्थित पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी, देश के कोने कोने से विशाल संख्या में इनके दर्शन के लिए पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदर। राधे राधे। राधे। मेरे परिवारजनों, आज मैं जब आश्रम को श्री बांके बिहारी लाल जी के कृपा से अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर तो इतना सुंदर काम हो रहा है कि अपने आप में सेवा का 4 धाम है। अब आप कहोगे ये मोदी 4 धाम क्या कह रहे हैं? पहला धाम वृद्ध जनों की सेवा, दूसरा काम भोजन का निःशुल्क प्रसाद का वितरण, तीसरा धाम गौ सेवा और चौथा धाम गुरुकुल से शिक्षा के माध्यम से सेवा का हो रहा है। अब बताइए 4 धाम हुए कि नहीं हुए? तुमको और पूज्य गुरुदेव ने तो संत वही होता है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को लेकर के चले। माई और गाय के सेवा करके गुरुदेव ने अतीत का ऋण चुकाने का काम किया है। निःशुल्क भोजन दे करके वर्तमान को हृष्ट पुष्ट करने का काम कर रहे हैं। गुरुकुलम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे करके भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा के भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। वाह, सुंदर। आप बताइए जब बच्चे पढ़ेंगे तो भविष्य उज्जवल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मेरे परिवारजनों, यही एक संत की तपस्या, पूंजी और असली कमाई होती है जो कि हमारे हिंदुस्तान को 2047 के विकसित भारत के लिए तैयार कर रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। पूज्य गुरुदेव जी के शरण में आकर के मुझे जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उसे बहुत बृहत्तर शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि देश का प्रधान सेवक और देश का हर नागरिक सनातन परंपरा, मानव समाज और भारत राष्ट्र के इस योगदान के लिए आपको हमेशा हमेशा याद रखेगा। बोलिए श्री गौरी गोपाल की, भारत माता की, पूज्य गुरुदेव की, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आप बताइए हम सब ने अपने तन मन को शुद्ध करने के लिए कथा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? हम सब ने इसी तरह गुरुदेव का सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरे ताकत से बोलिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
जय श्री राधे। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। देखो कितने लोगों को लगा कि ये जिनकी आवाज़ निकाल रहे हैं बिल्कुल हू बहू वही है। मतलब देखिए ये भी एक टैलेंट किस तरह का है, ये सबके बस का नहीं है, लेकिन इन्होंने असंभव को भी संभव किया, ये है। सब आपका आशीर्वाद है महाराज जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी तरह आप समाज की, राष्ट्र की सेवा आपने सोची। यहाँ जितने लोग बैठे सबके होठों पे मुस्कान भर दी आपने, सबको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया आपने। यही तो दान है, मुस्कुराहट का दान। किसी के होठों पे हमारी और आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए, इससे बड़ा कोई धन क्या होगा, इससे बड़ी कोई सेवा क्या होगी। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भगवान आपका भविष्य खूब मंगलमय बनाए, आपकी हर इच्छा भगवान पूरी करें, यही आपके लिए आशीर्वाद है। जी प्रणाम महाराज जी।